मोहम्मद कैफ के कत्ल का मामला इन दिनों काफ़ी चर्चा का बाइस है। नया इस्लामपुरा जुबैर मस्जिद के पास रहने वाला साला मोहम्मद कैफ मोहम्मद इलियास जो गुज़िश्ता 7 जनवरी से लापता था। 2 रोज़ कबल 15 जनवरी की शाम चांदौड़ की घाट के आसपास में कुछ चरवाहे ने लाश को देखा और चांदौड़ पुलिस को इतला की। चांदौड़ इलाके के राहुड घाट में छिछुए देहात के पास पड़ी इस मासूम बच्चे की लाश को चांदौड़ पुलिस स्टेशन ने अपने कब्जे में लिया। मालेगांव कंट्रोल रूम से रब्ता किया गया। तब आयशा नगर में कंप्लेन दाखिल थी। कुछ रोज़ पहले ही यहाँ के पीआई साहब ने 7 साला मोहम्मद कैफ को तलाश करने की अपील भी सैफ न्यूज़ के जरिए की थी। इतला मिलते ही यहाँ से मुताल्लिकीन चांदौड़ पहुँचे। चांदौड़ में कल पोस्टमार्टम के बाद में रात मालेगांव शहर मोहम्मद कैफ की लाश लाई गई। आपको बता दें कि मोहम्मद कैफ के वालिद यूपी से यहाँ पर रोज़गार के लिए आए हैं। यहाँ पर लूम चलाने का काम ये लोग किया करते थे और इस मामले में आयशा नगर पुलिस स्टेशन ने 302 के तहत मुकदमे का इंदराज किया है और लक्ष्मण नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया जो यूपी का रहने वाला है। तफसीलात कुछ इस तरह बताई गई कि लक्ष्मण और मोहम्मद कैफ के वालिद मोहम्मद इलियास सर्वे नंबर 42 में ही रहा करते थे। मोहम्मद इलियास लक्ष्मण के यहाँ किराए से रहा करते थे। लक्ष्मण के यहाँ कई मकान हैं। पहले वो भी यहाँ रहा करता था मगर अब मालेगांव आउटर के किसी इलाके में रहता है और सर्वे नंबर 42 के तमाम मकान उसने किराए पर दे रखे हैं। मोहम्मद कैफ के वालिद मोहम्मद इलियास भी वहीं किराए के मकान में रहा करते थे। गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल लक्ष्मण की वालदा ने अचानक मोहम्मद इलियास के से मकान खाली करवाने की बात की थी। इस तनाज़े को लेकर हो सकता है कोई बात हुई हो। 7 साला कैफ की लाश बड़ी बुरी तरह हालत में कल पाई गई। उसका गले पर चाकू से शदीद वार करके गला रेता गया जिसकी वजह से कातिल की शफ़ाकियत सामने आती है। इस मामले में मालेगांव शहर से सभी घंटे गिरफ्तार खालिद हाजी वगैरह ने अपील की है कि ऐसे शफ़ाक मुलजिम की कोई भी वकील पैरवी ना करे, यानी इस केस को कोई भी वकील हाथ में ना ले, वहीं लक्ष्मण को फांसी दी जाए। इस तरह की अपील भी मालेगांव शहर में की जा रही है। इस तरह के मासूम बच्चे के शफ़ाक कत्ल के बाद शहर में सरासिमगी का माहौल पाया जा रहा है। खासकर बच्चों में काफ़ी दहशत देखी जा रही है। इसराइल इस्सू पर कातलाना हमले के बाद सिटी पुलिस स्टेशन में कल दफ़ा 307 और आर्म एक्ट 25 के तहत मुकदमे का इंदराज किया गया। 6 अफराद पर गुना दाखिल किया गया है। इस ज़िम्मे में सिटी पुलिस स्टेशन ने मोहम्मद इसराइल इस्सू की फरियाद पर वेकार मास्टर गुड्डिया सर और अकील हाजी नामी 3 अफराद पर मुकदमे का इंदराज किया है। वहीं 3 मजीद नामालूम अफराद का भी नाम दर्ज है जो फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस तहवील में वेकार मास्टर और गुड्डिया मास्टर हैं। अकील हाजी को अभी फरार बताया गया है पुलिस के डीसीआर में। कल 2 रोज़ कबल इसराइल इस्सू पर हमले के बाद शहर के सरकर्दा अफराद ने मुस्तकिम डिग्नेटी अब्दुल मालिक यूनी जैसा एजाज बेग और रिजवान सर वगैरह ने हॉस्पिटल पहुंचकर इसराइल इस्सू की आदत की थी और पुलिस से शफ़ाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया था। आज इस ज़िम्न में आसिफ शेख ने मीडिया में बयान जारी करते हुए कहा कि सियासी दुश्मनी में हमारे ख़ानदान का नाम लिया जा रहा है। ये 12 तारीख के जलसे का असर है। हम लोगों की मकबूलियत देखकर मुखालफिन बौखला गए हैं और इस तरह के झूठे इल्ज़ामात हम लोगों पर आयद किए जा रहे हैं। दोस्तों, कारपोरेशन के महकमा आब रसानी वाटर सप्लाई की जानिब से एक प्रेस नोट मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि 20 जनवरी आने वाले शनिचर को पानी की तकसीम आब रसानी नहीं हो सकेगी। दहीवाड़ पंपिंग स्टेशन की 11,000 वाल्ट पावर बिजली की लाइन में दुरुस्ती के लिए MPCL पावर बिजली कंपनी ने वक्त मांगा है और इसकी दुरुस्ती होगी। इसलिए 20 जनवरी बरोज़ शनिचर को पानी नलों में नहीं आ सकेगा। जहां शनिचर के रोज पानी आता था वहां इतवार के रोज आएगा। जहां इतवार के रोज आता था पानी वहां पीर के रोज दिया जाएगा। इस एक रोजा ताखीर को और इस ऐलान को शहरियान नोट कर लें और पानी से मुताल्लिक एहतियात का मुजाहरा करें। दोस्तों, कल छावनी पुलिस स्टेशन में एक अजीब तरीके का मामला दर्ज कराया गया। कुछ नौजवानों ने एक भिखारी को खड़ा करके उसके मकान की खरीदी ले ली। इस ज़िम्न में छावनी पुलिस स्टेशन ने खुर्द-बुर्द और 420 के तहत मुकदमे का इंदराज किया है। तफसीलात कुछ इस तरह है कि अशरफ तनवीर नामी तास्कन बाग के साकिन ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी मिल्कियत की जगह
को इसराइल निहाल, शाहिद इकबाल, अफजल खान, लखन यादव, हीरा लाल, साजिद कमरुद्दीन, शफीक सरताज वगैरह ने तोतिया नामी किसी भिखारी को खड़ा कर और ज़मीन का मालक बताकर खरीदी कर ली है। पुलिस स्टेशन में इस बाबत मुकदमे का इंदराज हो चुका है। हैरत भी इस बात पर है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में बोगस मालकान को खड़ा करके भी खरीदी ले ली जा रही है। ऐसे में मालकी हुकूक रखने वाले शहरियान कहीं ना कहीं से बेचैनी महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, गुज़िस्ता दिनों शहर में एक पिस्तौल और कुछ कारतूस और कुछ हथियार बरामद हुए थे। मोहम्मद आसिफ नामी 2 व्हीलर एजेंट ब्रोकर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि यूनिकॉर्नों का पैसा मांगने पर सुभान अहमद, सारिक ख्वाजा और कुछ नौजवानों ने इन पर हमला किया और इस बाबत उन्हें पिस्तौल बताकर धमकाया गया। आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई और तीनों मुलजिमीन को पिस्तौल, जिंदा कारतूस और एक तलवार के साथ में पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और कोर्ट में पेश किया। दोस्तों, आउटर मालेगांव की सियासत में इन दिनों कुछ ठीक ठाक नहीं है। गुज़िस्ता दिनों दादा भूसे व मुकाबला हीरे परिवार काफ़ी चर्चा का बाइस था। अभी दादा भूसे का अटैक 2 शुरू हो चुका है। अपूर अदवे हीरे जो पहले से ही खुर्द बुर्द मामले में नासिक सेंट्रल जेल में कैद हैं, दोबारा इन पर मजीद कई इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। दादा भूसे की जानिब से अंगुश्त नुमाई पर वेंकटेश बैंक से अपने मुलाजमीन के MSG कॉलेज के मुलाजमीन के नाम पर फर्जी कर्ज निकालने की शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं स्कॉलरशिप और दीगर फंड में भी खुर्द बुर्द करके यही रकम कर्ज के तौर पर भर दी जाती है। इस तरह का इल्ज़ाम दादा भूसे की जानिब से आयद किया गया था। इस बाबत अदवे हीरे पर मजीद मुकदमे का इंदराज किया गया है, जबकि वो पहले से ही जेल में कैद हैं। बहरहाल आउटर मालेगांव में हीरे परिवार बामुकाबला दादा भूसे ये काफ़ी चर्चा का बाइस है। दोस्तों, गुज़िस्ता दिनों एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना करार दिए जाने पर स्पीकर के ज़रिए काफ़ी शिंदे ग्रुप में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं उद्धव ठाकरे ने इस बाबत तनकीद भी की थी। मालेगांव शहर में दादा भूसे के समर्थकों ने गुज़िस्ता दिनों मौसम पुल पर शिंदे हुकूमत को असल शिवसेना का लेबल मिलने पर एक जश्न मनाया और इस जश्न को कुछ लोगों ने बताया कि हीरे परिवार पर दोबारा केस दर्ज होने पर ये जश्न मनाया जा रहा है, मगर दरअसल ये शिंदे हुकूमत को असल शिवसेना करार दिए जाने पर जश्न मनाया गया था। गुज़िस्ता दिनों सटाना के एक स्कूल प्रिंसिपल सेलार नामी बुजुर्गों ने नरेंद्र मोदी और भगवान राम से मुताल्लिक कुछ मुतनाज़ा पोस्ट वायरल की थी फेसबुक पर और कुछ मुतनाज़ा कमेंट की थी। इस बाबत सटाना और मालेगांव आउटर में बड़ी तादाद में जम्मू गफीर ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया। तब पुलिस ने सेलार नामी प्रिंसिपल को श्री राम, मोदी और देवेंद्र फडणवीस से मुताल्लिक मुतनाज़ा पोस्ट वायरल करने पर गिरफ्तार किया। कारपोरेशन इन दिनों काफ़ी कंगाल है। साबिक कमिश्नर भालचंद गोसावी का करप्शन इसका बाइस है। भालचंद गोसावी ने ज़ाती मुफाद के लिए कुछ ठेकेदारों के रेट बढ़ा दिए, कारपोरेशन की आमदनी कम रही। वहीं कई गैर ज़रूरी तामीराती कामकाज भी किए गए, जिसको लेकर कारपोरेशन कल्लास हो चुकी है। गुज़िस्ता दिनों मुकामी कमिश्नर रविंद्र यादव ने ऐलान किया कि गैर ज़रूरी तामीराती काम रोक दिए जाएंगे, क्योंकि मुलाजमीन और असातिज़ा की तनख्वाह और दीगर ज़रूरी अखराजात के वांदे नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आमदनी बढ़ाने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, घरपट्टी। मगर घरपट्टी से मुताल्लिक भी आवाम में शदीद एहतजाज होने की वजह से कारपोरेशन को घरपट्टी से भी आमदनी नहीं हो सकती। ऐसे में मुमकिन है कि बड़े ठेकों पर सर्फ होने वाली रकम में कुछ रिडक्शन, कुछ कमी की जाए और स्थापना के दीगर अखराजात भी कम किए जा सके, ताकि कारपोरेशन में तामीराती कामकाज जारी हो सके। दोस्तों, मालेगांव शहर की कारपोरेशन कल्लास हो चुकी है और लीडरान अभी भी लापरवाह हैं। आने वाले वक्त में बुनियादी ज़रूरियाती सहूलियात और तामीराती कामकाज को लेकर क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।
गुज़िस्ता दिनों रियासती सरकार की जानिब से पावरलूम स्टडी कमेटी बनाई गई थी। दादा भूसे को इसका चेयरमैन बनाया गया। रईस शेख की इमाम पर लक्ष्य विधि लगने पर यह कमेटी बनाई गई थी। इन्होंने गुज़िस्ता कई रोज़ तक पावरलूम के दीगर सेंटर्स का रियासत भर में दौरा किया। गुज़िस्ता 2 रोज़ कबल बम्बई में एक अहम मीटिंग फुल एंड फाइनल सनती अफराद को लेकर मुनक़िद की गई, जिसमें रईस शेख, मुफ्ती इस्माइल, मुस्तकीम डिग्नेटी, दादा भूसे वगैरह शरीक थे। तमाम रिपोर्ट्स एक जगह हो चुकी है। इसका ड्राफ्टिंग का काम जारी है। जल्द ही रईस शेख की कोशिश से एकनाथ शिंदे को ये रिपोर्ट पेश की जाएगी और मुमकिन है कि ज़ाब्ता अखलाक लगने से कबल, मार्च में इलेक्शन है इसलिए 15 फरवरी से ज़ाब्ता अखलाक मुमकिन बताया जा रहा है। ज़ाब्ता अखलाक आचार संहिता लगने से कबल ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी ताकि कैबिनेट में कोई फैसला हो सके। मगर माना जा रहा है कि कैबिनेट के में फैसला हो जाने के बाद भी पावरलूम इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ही मिल सकेगा। बहरहाल रईस शेख की कोशिशों की काफ़ी सराहना की जा रही है। मालेगांव शहर में खिचड़ी ठेका को लेकर मालेगांव के असातिज़ा स्कूल इंतज़ामिया ने कमर कस ली है। गुज़िस्ता दिनों एक ऐलान आया कि खिचड़ी ठेका में बदउनवानी से मुताल्लिक कोई भी कारआमद कोशिश नहीं कर रहा, इसलिए असातिज़ा स्कूल इंतज़ामिया को ही इस बाबत आगे आने की ज़रूरत है। मालेगांव शहर में 40 से ज़ायद ठेकेदारों को नया टेंडर कॉल करके ठेका दिया गया। 200 बच्चों का एक ठेकेदार को ज़िम्मा दिया गया। पहली से 7वीं तक के तलबा को 100 ग्राम चावल ग़िज़ा और 7वीं से 5वीं से 8वीं तक के तलबा को 150 ग्राम ग़िज़ा देने का हुकूमत ने ठेकेदारों को बावर कराया था, मगर इनकी जानिब से नहायत कम खिचड़ी आती है और उसके मशमूलात भी सही नहीं रहते और वो कहीं से नाकिस ग़िज़ा ही लगती है। इसकी क्वालिटी भी ख़राब होती है। इस बात को लेकर लीडरान कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तमाम लीडरान के मातहतीन ने, उनके अहबाब ने मिलकर ये ठेका लिया है, इसलिए लीडरान से इस बाबत कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। कारपोरेशन इंतजामिया भी इस बाबत लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है। शहर के कुछ सोशल वर्कर्स इस बाबत माहिती तो लगाते हैं, मगर कुछ ले देकर मामले को ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसे में इस कमी को पूरा करने के लिए असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया आगे आए हैं। आवाम को भी इनका साथ देने की ज़रूरत है। गुज़िस्ता कल शाम पाकिस्तान पर ईरान ने कई रॉकेटों के ज़रिए हमला किया। कई बच्चों के हलाकत की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने इस बाबत ईरान हुकूमत को इंतबा दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, जबकि ईरान ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान में काम करने वाली अल अदल नामी दहशत गर्द तंजीम ईरान के कुछ इलाकों पर हमला कर रही है और दहशत गर्दी का मुजाहरा कर रही है। वहीं पाकिस्तान बेशुमार दहशत गर्द तंजीमों को पनाह देता है, इसलिए ईरान पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जंग जारी रखेगा। दोस्तों, नशा मुक्त मालेगांव को लेकर जहां खालिद हाजी, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और दीगर सोशल वर्कर्स, मौलाना उमरान, सैयद अमीनुल कादरी साहब, सैफ न्यूज़ वगैरह मुतारिक है, वहीं संगमेश्वर की आवाम ने भी गुज़िस्ता दिनों उदय वाइन साहब के खिलाफ एहतजाज किया कि लोग यहीं से शराब लेते हैं और यहीं पर पीकर धींगा मस्ती करते हैं, जिसकी वजह से अतराफ के महल्ले वालों को तकलीफ है। अहलिया ने मोहल्ला ने संगमेश्वर चारा बाज़ार के सामने वाक़े उदय वाइन साहब को बंद करने का ऐलान किया। मालेगांव शहर में भी बेशुमार जगह पर मंशियात का कारोबार होता है। लीडरान को, शहरियान को, सोशल वर्कर्स को, अतराफ के जिम्मेदारों को और सरपरस्तों को इस बाबत आगे आने की ज़रूरत है। इसराइल हमास जंग को गुज़िस्ता कल 100 पूरे मुकम्मल 100 दिन हुए। आज जंग का 101वां दिन है। अभी तक 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी, लेबनानी, ईरानी अफराद शहीद हुए हैं, जबकि 28,000 से ज़ायद इसराइली और अमरीकी फ़ौजी मारे जाने की खबर है। जंग जिस वक्त शुरू हुई थी 3 महीना कबल, तो फ़लस्तीनी शोधा की तादाद ज़्यादा थी, इसराइली फ़ौजी कम ही मारे जाते थे, लेकिन गुज़िस्ता 15 रोज़ में हमास के मुसलसल अटैक की वजह से गुज़िस्ता 15 दिनों में 7500 साढ़े 7,000 इसराइली और अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए, जबकि 4500 फ़लस्तीनी, लेबनानी, ईरानी लोगों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। कतर और फ्रांस ने 222 ऐसे यरगमालियों को, जिन्हें हमास ने अपने कब्ज़े में रखा है, अगवा किया है। उनको छुड़वाने के लिए, उनको रिहा कराने के लिए कतर और फ्रांस ने मुफाहमत की, मगर दोनों जानिब से जंग नहीं रुक रही है। हमास यरगमालियों को वापस करने के कतई मूड में नहीं है।
वहीं इसराइली अफवाज ने आज सुबह हमास की 3 बड़ी सुरंगों का पता लगाकर उन्हें तबाह किया है, जिसे हमास की बड़ी नाकामी और इसराइल की बड़ी कामयाबी इसराइली मीडिया बता रहा है। वहीं मिस्र के हौसी कबीले ने भी अपने बहरी इलाकों से गुजरने वाले इसराइली बहरी जहाज़ों पर हमला शुरू कर दिया है और अमेरिका और इसराइल मिलकर जहां लेबनान, अरब ममालिक, ईरान, फ़लस्तीन से जंग कर रहे हैं, वहीं इसराइल के निशाने पर अब मिस्र भी आ गया है और हौसी कबीले के अफराद को हलाक करने के लिए इसराइल की तवज्जो उधर भी बढ़ गई। राम मंदिर का 22 जनवरी पीर को इफ्तिताह होने वाला है। आज भगवान राम की एक मूर्ति मंदिर के अंदर नस्ब की गई, जिसके दीदार के लिए लाखों अफराद वहां मौजूद थे। मीडिया के मुताबिक 14 सोने के दरवाजे बनाए गए हैं, 8 बाय 12 के 14 दरवाजे जिन पर सोने का वर्क चढ़ा हुआ है। वहीं मंदिर में दीगर इंतजामात को लेकर भी यूपी हुकूमत अलर्ट है। मरकजी हुकूमत से जानिब से सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी तवज्जो दी जा रही है और किसी भी तरह का कोई वाक़या ना हो, इसके लिए सिक्योरिटी नहायत बढ़ा दी गई है और मामले को अयोध्या को नहायत हसास कर दिया गया है। मुल्क के हिंदू तबका में 22 जनवरी राम मंदिर के इफ्तिताह को लेकर उत्साह का माहौल है। दोस्तों, रजब का महीना जारी है। 10 रजब तक अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स रहता है। आज 5 रजब है, कल बरोज़ जुमरात छठी का दिन होगा। इन 10 दिनों में उर्स के इन 10 रोज़ा अय्याम में छठी के रोज़ काफ़ी तुस्क एहतसाम का मुजाहरा होता है। मुल्क भर से अफराद अजमेर पहुँचते हैं। वहीं मुल्क भर के मालेगांव समेत दीगर शहरों में भी बड़ी तादाद में न्याज़ चिश्तिया का नज़्म होता है। मालेगांव शहर में छठी के रोज़ बेशुमार एहतमाम होता है। इस मरतबा छठी का जुलूस चिश्तिया नहीं निकल सका, मगर मुंतज़मीन की जानिब से कोशिश जारी है कि आने वाले बरस ख्वाजा साहब की छठी 6 रजब को जुलूस चिश्तिया का भी एहतमाम किया जाएगा। पार्लियामेंट इलेक्शन मार्च वस्तु में 15 मार्च के आसपास में होने की उम्मीद है। फरवरी वस्तु 15 फरवरी से ज़ब्ता अखलाक लग सकता है। राम मंदिर की तामीर और हिंदुत्व, एक मुल्क एक इलेक्शन, हिंदू राष्ट्र को लेकर मोदी इस एजेंडे को लेकर बेहद मुताबिक हो चुके हैं। वहीं मुखालफिन में एनडीए, कांग्रेस समेत दीगर अलायंस भी आपसी इत्तेहाद बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई ना कोई नाराज़ हो जाता है। इस मरतबा मायावती ने ऐलान किया कि हम लोग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, ना बीजेपी के साथ ना कांग्रेस के साथ। वज़ीर आज़म का तो एनडीए ने इंतखाब कर लिया है। एक ना खरगे साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। इन्हीं की क़यादत में एनडीए बीजेपी से मुकाबला करेगा। देखते हैं आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन तक एनडीए में कौन लोग शामिल होते हैं और मोदी बमुकाबला एनडीए में किसकी जीत होती है। बहरहाल हालिया दिनों से लेकर पार्लियामेंट की सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी है और पार्लियामेंट के उम्मीदवार काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। पुलिस महकमा की जानिब से मिले डेली क्राइम रिपोर्ट में आज जो वाक़यात दर्ज किए गए उनमें बताया गया कि संदेश टाकी सिनेमैक्स लोढ़ा मार्केट के पास 2 लोगों से कुछ होंडा सवार नौजवानों ने 1.5 लाख रुपए से ज़ायद के मालियात का सरका कर लिया। इस बाबत 392 डकैती का मामला दर्ज किया गया। वहीं क्याम के 5 इलाकों में गुटखा पुड़ी जब्त की गई। सोएगांव और सटाना नाका, इन 2 मुकामात से भी बड़ी तादाद में हज़ारों के रुपए के गुटखे जब्त किए गए। जबकि मालेगांव बस स्टैंड के अतराफ एक पान दुकान और शिकारी चौक से भी गुटखा बड़ी तादाद में जब्त हुआ है। मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन में भी सौंदाने और अतराफ के देहातों से बड़ी तादाद में गुटखा जब्ती के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हबीब लांसो के पास से भी गुटखा जब्ती का मामला सामने आया है। कई गाड़ियां चोरी होने की शिकायत भी गुज़िश्ता कल दर्ज कराई गई। दोस्तों, सर्दियों का ज़माना है। दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन रात में सख्त तो सर्दी का मुजाहरा हो रहा है। बीमार अफराद इससे काफ़ी परेशानी में मुब्तला है। यूपी में के कुछ शहरों में कोहरे का आलम है। वहीं कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फ़ जम चुकी है। नदियों पर बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। मालेगांव शहर में भी रात के वक्त में काफ़ी सर्दी होती है। सर्दी से एहतियात की ज़रूरत है। मालेगांव तालुका में 3 अफराद सर्दी की वजह से हलाक हुए। सिविल हॉस्पिटल में उनकी हादसाती मौत का इंदराज किया गया।
दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और यूक्रेन के कई फौजी अड्डों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ईरान की जंग जारी है, लेबनान, इराक, हमास, फ़लस्तीन की इसराइल से जंग जारी है। वहीं इंडिया और चीन के मामलात भी चलते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर बॉर्डर पर भी जंग जैसी सूरत हाल है। ऐसे में रूस और यूक्रेन में भी जंग शुरू हो गई है, जिससे कुछ माहिरीन इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि दुनिया में तीसरी जंग के आसार दिखने लगे हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक एक दूसरे से जंग के ज़रिए नबर्द आजमाएं। ऐसे में मुमकिन है कि तीसरी आलमी जंग भी हो जाए।